शंभरच्या मध्ये येते ते, म्हणून ते निदान करते. पण शक्का शक्का आएगा हाँ शक्का डबल कोण जाएगा नहीं डबल आएगा नहीं आएगा पण डबल राजेश मम्मी किती चालू 150 माझी 117 जायचं भागी 500 आता काय टाकायचं तुमच्या हातात येईल ती टाक ती खेळ की मला लागते ती पान त्याला कशाला चार काय परत तर तेच खेळायचं त्यापेक्षा खेळायला बरं तुम्ही चान्स होता ना एक चान्स नको म्हणला 2 जोकर आहेत ना हातात 2 जोकर एक इंट्री काय लागत होतं तुम्हाला मला किलोवर 8 इस्पेक 9 बदाम किर्री बदाम मोठी तोडली होती किलोवर 5 हम लोग चालू करेंगे थोड़ी देर में। कोई मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर ठीक है सर, थैंक यू। आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या लाइव अकाउंट में? और MT4 का मोबाइल वर्जन और जो ये क्या बोलते हैं ये डेस्कटॉप वर्जन और मोबाइल वर्जन दोनों आते हैं क्या आपको?
सभी लोगों को? सर डेस्कटॉप वर्जन तो आता है सर, मोबाइल वर्जन नहीं सर। अच्छा, मोबाइल वर्जन हम लोग थोड़ा सीखेंगे अभी। जब तक जो आते नहीं है तब तक मैं मोबाइल वर्जन का दिखाता हूँ। ठीक है। यस सर। मैं लॉग इन करता हूँ पहले। MT4 आपने डाउनलोड करके रखा है क्या? यस सर। हाँ, और सभी को मोबाइल वर्जन जरूरी है या थोड़े सर को मोबाइल वर्जन जरूरी है? नहीं, मोबाइल वर्जन रहेगा तो बेस्ट रहेगा सर। अच्छा, ओके, एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ। एक मिनट सर हाँ। आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, मैं जरा खामोश था। एक मिनट सर हाँ। ओके, हम लोग क्या करेंगे कल के लिए, वो जो है कल के लिए रखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मोबाइल वर्जन भी और MT4 का वर्जन भी हम लोग का कल सीखेंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। MT4 का जो ये वर्जन है ना, डेस्कटॉप वर्जन, जो कि एंड्रॉयड में बिल्कुल नहीं चलाना और टैब में भी बिल्कुल मत चलाना। टैब में जब आप चलाते हो तब वो एंड्रॉयड वर्जन ही रहता है, और जब आप मैकबुक में चलाते हो तो दो वर्जन है, एक मैकबुक का एक अलग वर्जन है, और मैकबुक का डेस्कटॉप वर्जन भी है। तो सही में बोलूँ तो डेस्कटॉप वर्जन जो है ना MT4 का, वो सबसे बढ़िया है। जहाँ पे बाहर का इंडिकेटर भी आप डाल सकते हो, बाहर के एक्सपर्ट एडवाइजर्स को भी डाल सकते हो, और आप एनालिसिस भी कर सकते हो अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी बात क्या है, टेम्पलेट बना के रख सकते हो। हमारे मोबाइल वर्जन में टेम्पलेट बना के रख नहीं सकते, जो जो बना के रखा है वही दिखेगा आपको। और लेकिन हमारे जो डेस्कटॉप वर्जन में क्या होता है, कोई भी टेम्पलेट हो आप सेव करके रख सकते हैं, और उसी तरीके से वो दिखेगा, ठीक है ना? तो मैं वो कल का ही सेशन जो बचा था, आप भी जानते होंगे कि फंडामेंटल हेज करा के आपका पोजीशन को कैसे हम लोग सुरक्षित रखेंगे या सुरक्षित करेंगे, वो देखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना?
तो एक तरीका है फंडामेंटल हेज करा के, दूसरा तरीका है कोरिलेटेड पेयर हेज करा के। हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, फंडामेंटल हेज को हमारे नजर में रखना होगा जबकि आपका पोजीशन विपरीत दिशा में या ऑपोजिट दिशा में जा रहा होता है तभी। तो एक चीज तो यहाँ पे मुझे लिखना है कि बहुत सारे जो सर और मैडम को वो पता है, लेकिन थोड़े जो सर और मैडम को पता नहीं है, ठीक है ना। जो अभी जो नया है तो हमेशा आपको एनालिसिस करना होगा, हर दिन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर के स्क्रीनिंग होके अच्छी तरह से आपके सामने कुछ चीजों को रख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि जो ये चार्ट को आप पहचानिए, ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है किसी ने अगर इसके पास ये चार्ट नहीं है तो फिर ये कॉपी करके ले सकते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया है, देखो ये एक तरीका हो गया, वैसे बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका हो गया जहाँ पे आपको स्क्रीनिंग करने का एक तरीका है। जैसे हम लोगों ने कहा कि करेंसी का एक तरफ से बेस करेंसी अप ट्रेंड में है, दूसरी तरफ से जो है कोट करेंसी डाउन ट्रेंड में है, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा। तो ये चार्ट से हम लोगों ने कल स्क्रीनिंग करा के कुछ चीजों को निकाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप खेलिए मत, जैसे कि बेस करेंसी, तो कोई भी बेस करेंसी बोले तो मैं जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए अभी थोड़ा बताता हूँ। बेस करेंसी का मतलब जो है पहला करेंसी, जैसे कि यूरो यूएसडी में अगर यूरो यूएसडी लेते हैं तो जो बेस करेंसी हो गया वो यूरो हो गया, ठीक है, बेस करेंसी जो हो गया और यूरो हो गया, और जो कोट करेंसी है वो यूएसडी हो गया। तो बेस करेंसी क्या कर रहा है और कोट करेंसी क्या कर रहा है, उसके जो परिणाम है वो भी आप जानते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको काम नहीं करनी है, ये जो जगह है यहाँ पे काम नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर जो है कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन नहीं है करके, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं ये करेंसी ज्यादा अप ट्रेंड में है। जो कोई सोचता है कि ये भी अप ट्रेंड में है और ये भी अप ट्रेंड में है, तो हम लोगों का नतीजा क्या है? कंसोलिडेशन है। फिर भी आप सोचते होंगे कि ये जो नतीजा निकला है वो यूरो यूएसडी का ऊपर जा रहा है करके, वो क्यों होता है? क्योंकि अप ट्रेंड में जो यूरो है वो ज्यादा अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में जो यूएसडी है वो कम अप ट्रेंड में है, कम तेजी से जा रहा है। तो इसी वजह से डोमिनेट कौन कर रहा है यहाँ पे? यूरो डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट यूरो कर रहा है। तो आजकल जो हो रहा है वो, अभी जो हो रहा है वो यूरो वीक है और यूएसडी स्ट्रांग है। आज यूएसडी स्ट्रांग हो गया था, यूएसडी स्ट्रांग हो गया और यूरो वीक हो गया था। इसी वजह से क्या हो गया देखो, यूरो वीक हो गया और यूएसडी स्ट्रांग हो गया। इसका नतीजा क्या हो गया? यूरो यूएसडी इसी वजह से आज गिर रहा है। तो आपको मौका किस तरीके से ढूंढना होगा? मौका ढूंढना होगा कुछ इस तरीके से, लेकिन अभी डेली ट्रेंड में हो सकता है यूरो यूएसडी अप ट्रेंड में है, इसीलिए आपको सेल भी आप कर नहीं सकते। तो मौका कैसे ढूंढना है आपको? सेल के लिए, सॉरी, सेल के लिए ढूंढना के, सॉरी ये नहीं, वापस, सेल के लिए मौका कैसे ढूंढना है? जबकि ये मार्केट नीचे आ गया है, ऊपर उल्टा चला जाना चाहिए और इधर रुकना चाहिए और फिर वो गिरना चाहिए, तब जा करके यहाँ पे आपको सेल कर सकते हैं। चलिए, वो हम लोगों ने कल देख लिया था, लेकिन आज जो है फंडामेंटल हेज के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको समझना जरूरी है कि ये फंडामेंटल हेज होती क्या है करके। बहुत सारे जो सर और मैडम को समझ में थोड़ा देर में आ जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को वो समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं, आज स्क्रीनिंग करके थोड़ा लेते हैं, एकदम एकदम बारीकी से स्क्रीनिंग नहीं करते हुए थोड़ा स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्क्रीनिंग 15 मिनट का ही स्क्रीनिंग कर देंगे और फिर फंडामेंटल हेज के बारे में हम लोग फिर से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही होता है आपको बचा बचा सकता है, वही आपको बचा सकता है। देखो, आज के दिन एयूडी तो गिर रहा है, तो वो भी हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। आज के दिन कैड जो है ऊपर जा रहा है, सीएचएफ ये कचरा है आज, आप पकड़िए मत इसको, इसको देखेंगे। यूरो जो है गिर रहा है, आज के दिन यूरो गिर रहा है।
कोई बता सकता है जेपीवाई क्या कर रहा है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में। ओके, सही है, सही है। बाकी के सब जो दिखता है वही है, लेकिन सिर्फ जेपीवाई को आपको उल्टा पढ़ना होगा। देखो, कोई ऐसे सोचता है कि मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करके मैं कुछ पैसा कमाऊंगा, तो फिर आप 15 मिनट के एनालिसिस करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना जरूरी है, आपको अलर्ट रहना जरूरी है। जैसे कि मैंने सिंपल सा एक सोल्यूशन उस दिन भी बताया था कि एक बंदा जो है ऑलरेडी ऊपर है। ऐसे सोचिए कि एक बंदा जो है ऑलरेडी ऊपर है, इसके उदाहरण ले लेंगे, कैड जो है ऑलरेडी ऊपर है करके सोचिए, और उस दौरान कौन नीचे जा रहा है करके देखना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि कैड ऑलरेडी ऊपर था, कब? टाइम देख लीजिए। कैड तो ऊपर था, 9:30 बजे ऊपर गया था। कैड 9:30 बजे ऊपर गया था। देखते हैं हम लोग एयूडी कब नीचे आ गया। एयूडी एयूडी 9:45 को, या ओके 9:30 बजे, दोनों अभी दोनों एक साथ गए हैं। देखो, आप देख लीजिए, 9:30 बजे, 9:30 बजे एयूडी नीचे चला गया और कैड जो है ऊपर चला गया, और कैड तेजी से ऊपर चला गया और एयूडी थोड़े धीरे से नीचे चला गया, धीरे से नीचे चला गया। वो तेजी से नीचे नहीं गया। वैसे तेजी से नीचे जाने वाला कौन था? वो था ये वाला यूरो। यूरो तेजी से नीचे गया, तो यूरो देखेंगे हम लोग उस दौरान यूरो क्या कर रहा था 9:30 बजे। बिल्कुल वो 10 बजे तकरीबन, ओके, उससे पहले ही चला गया था। एक मिनट देखता हूँ मैं, थोड़ा आगे लेके चलता हूँ मैं, देखते हैं कब वो चला गया करके। बिल्कुल 9 बजे बराबर, बिल्कुल 9 बजे ये चला गया था। ओके, बिल्कुल 9 बजे ये चला गया था, तो ये 9 बजे चला गया और ये 9:30 बजे चला गया। तो यूरो कैड क्या हो जाता? यूरो कैड क्या हो जाता? 15 मिनट में कोई खेल रहा हो तो सर सेल में जब, क्योंकि यूरो सेल में है और कैड बाई में है, तो यूरो कैड सेल में चला जाएगा। तो आप यदि देखते हैं तो वो तो सही में वैसे 9:30 बजे, या यूरो कैड देखो यार, यूरो कैड देख लेते हैं 9:30 बजे क्या किया करके। देखो, 9:30 बजे जो भी टाइम हो, हम लोग 9:30 बजे से हम लोग को, देखो ये वाला, ये 9:30 बजे है। देखो, 9:30 बजे से लेकर के, देखो 650 पिप्स, मतलब पिपेट्स हो गया, 650 पिपेट्स हो गया। इसका मतलब 650 मिलते हैं आपको स्टैंडर्ड लॉट लेने के बाद। $65 मिलता यदि मिनी लॉट लेते तो, और $6.5 मिल जाता ये अपना। तो उसके बाद उल्टा चला गया, लेकिन अभी भी सेल का मौका है, अभी भी सेल का मौका है। क्यों? क्योंकि वो रिट्रेसमेंट पे आ गया है, तो यहाँ पे कोई सेल कर सकता है। और उनका स्टॉप लॉस जो कहाँ पे रख सकता है, यदि कोई अभी सेल कर रहा है तो वो थोड़ा देर से कर रहे हैं, लेकिन अगर उल्टा चला जाता है तो कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के निकल सकता है। या फिर देखो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिला था, यहाँ पे लिक्विडिटी मिला था, तो उसके ऊपर भी आप स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हो। ठीक है ना? ये जोन है स्टॉप लॉस के, या लिक्विडिटी ग्रैब के जोन है, यहाँ पे आके वो नीचे आएगा करके हम लोगों को 15 मिनट बोल रहा है। तो कोई अगर 15 मिनट, 15 मिनट को ही फॉलो कर दे, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा सबको फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन कोई टाइम किसी के पास नहीं है, तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेंड देखने के बाद ज्यादा गारंटी हो जाता है। जैसे कि अभी ट्रेंड देखा जाए तो यूरो कैड का क्या है? यूरो कैड का ट्रेंड जो है अभी तक जो है अभी न्यूट्रल में हो गया है। अभी ट्रेंड जो है न्यूट्रल में हो गया है, इसीलिए कोई भी पोजीशन आप लेने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन न्यूट्रल है, और न्यूट्रल से ज्यादा ये सेल के दिशा में जाने की संभावना है करके दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सीसीआई के -50 के करीब आ रहा है।
जीरो क्रॉस कर चुका है ना डेली चार्ट पे। यूरो जो है अभी फिलहाल, ओके, जीरो क्रॉस करके नीचे का चला गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बाजार जो है यूरो कैड के नीचे जाने की संभावना है करके ये बता रहे हैं, लेकिन अभी तक फैसला हुआ नहीं है। अभी तक जो है 100% फैसला नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप सेल में रुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ऊपर आने के बाद भी थोड़ा ऊपर आने के बाद भी आप सेल कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे यूरो कैड अभी फिलहाल जो है न्यूट्रल में चल रहा है, ना अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना। डेली चार्ट देखा जाए तो, और डेली चार्ट को ही फॉलो करना होगा ट्रेंड ट्रेंड को पहचानने के लिए। यदि कोई बाय में है तो कोई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जो है उनको सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। कोई बाय में करके रखा है तो यहाँ तक सपोर्ट है। और यहाँ पे भी थोड़ा जो है बाजार आने के बाद यहाँ तक आ सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बाय में है तो कैसे आप बच सकते हो। बाय में है तो कुछ इस तरीके से आके यहाँ तक आके वो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक बाय बनता है। आपने हो सकता है यहाँ पे बाय करके रखा हो, यहाँ पे बाय करके रखा हो, या फिर यहाँ पे बाय करके रखा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी मिलने के लिए, नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी मिलने के लिए यहाँ तक तो आना ही चाहिए, इस जोन तक आना चाहिए। अगर नीचे गिरा तो, अगर यहाँ यहीं से ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की जो है संभावना थोड़ा कम लग रहा है। क्यों? देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ रहा है करके, जीरो के नीचे आ गया है। जीरो के नीचे आ गया का मतलब क्या है कि थोड़ा वीकनेस चालू हो गया है। लेकिन सीधा नीचे नहीं जाएगा सर, सीधा नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर नीचे जानी है तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर बाजार आना ही आना बाकी है। तो कोई कोई आज के दिन जो भी सेल किया हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी भी जो सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि स्टॉप लॉस वहां पे रख के उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपका आवाज आ रहा है? ओके, मैं म्यूट कर देता हूँ। चलिए, अभी अभी वो चार्ट पे चले जाएंगे और थोड़ा एनालिसिस हम लोग फंडामेंटल के बारे में सोचेंगे। तो यूरो कैड का हम लोगों ने देख लिया, वो अच्छे खासे आपको पैसे दे दिए हैं, है ना। और अभी जीबीपी, जीबीपी तो उतना मतलब सेल में ही है लेकिन उतना खास नहीं है। जेपीवाई नीचे जा रहा है, ये ऊपर दिख रहा है लेकिन उसका उल्टा पड़ना है। तो जेपीवाई नीचे जा रहा है, तो नीचे ये जा रहा है। तो कैड जेपीवाई का क्या होगा सर? कैड जेपीवाई बाय। बाय में चला जाएगा, ठीक है ना। और एक है यूएसडी जेपीवाई, क्या होगा सर? यूएसडी जेपीवाई बाय में। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यूएसडी जेपीवाई फिलहाल तो अब ट्रेंड में ही है। तो यूएसडी जेपीवाई कभी भी जब डाउन आ जाता है तभी आप बाय कर सकते हो करके हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था। किसी ने शम्मी सर ने, मुझे लगता है शम्मी सर ने यूएसडी जेपीवाई को बाय करके रखा था। और काफी समय से वो रखा है उन्होंने। तो वो अभी भी अगर रखा है तो फिर अच्छी बात है। तो देखिए, यूएसडी जेपीवाई तो काफी समय से, और आज का जो इंट्राडे जो मोमेंट था उसमें भी अच्छा खासा पैसे किसी ने भी बनाया होगा। 15 मिनट का चार्ट देखिए यहाँ पे, बहुत खूबी से जो है 15 मिनट के चार्ट से भी आप कोई, देखो यहाँ से, देखो 18 तारीख, यहाँ से यहाँ तक जो कमाई थी वो लगभग $1,000। तो इसमें तो 1,000 दिख रहा है, तो 770 मिल जाता है। $770 या $77 या 7.7, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई में जेपीवाई जो है कोट करेंसी है। तो कोट करेंसी का मतलब 100 येन मिलता है, 100 येन मिलता है ना। 100 एन के हिसाब से आता है। तो 0.01 के लिए, 0.01 पोजिशन के लिए 100 येन मिलता है। तो उसका कन्वर्जन करते समय आपको लगभग लगभग 0.77
डॉलर्स मिलता है, तो इसके वजह से हम लोगों को जो डॉलर्स अभी जो मिला है वो 1,000 नहीं मिलते हुए 0.77, इसका मतलब लगभग $770 या $77 या $7.7। समझ में आ रहा है सर? क्योंकि वो जो पुराने हैं उनके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, जो जो नए हैं उनके लिए तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। समझ में आया ना सर, या मुझे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में? यस सर, हाँ बोलिए तो। समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि यूएसडी जेपीवाई, तो यहाँ पे कोड करेंसी कौन सा है सर? JPY। जेपीवाई कोड करेंसी। तो 0.01 के लिए आपको जो है आपको मिल जाता है, तो अगर 10 पिप्स चला जाता है, 10 पिप्स चला जाता है तो फिर आपको क्या मिल जाता है? 10 पिप्स चला जाता है तो आपको मिल जाता है 100 येन मिलता है, 100 येन। ओके, 10 पिप्स चला जाता है तो 100 येन मिल जाता है। तो इसका मतलब आपने कितना कमाए हैं? पॉइंट लगभग 0.77 सेंट्स कमाए हैं। सेंट्स कमाए मतलब डॉलर, एक डॉलर बनता है 100 सेंट से, तो ये सेंट्स मिलता है, 0.77 सेंट्स मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका जो शून्य बढ़ेगा, जैसे कि 100 पिप्स के लिए कितना मिलेगा आपको? 100 पिप्स के लिए आपको मिलेगा $7.7। तो हम लोगों ने 10 पिप्स के हिसाब से, अगर माइक्रो लॉट में इतना मिलता है, 0.01 के लॉट साइज में उतना मिलता है, तो 0.1 के लॉट साइज में कितना मिलेगा आपको? 7.7 मिलेगा। और 1 स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से आपको $77 मिलेगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आपको जो है कैलकुलेट करनी है। वो तो ऑटो कैलकुलेट होगा, लेकिन थोड़े लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैंने तो 10 पिप्स कमाया यूरो यूएसडी में, वहां पे तो मुझे $1 मिला था, यहाँ पे क्यों 0.77 जो है डॉलर ही मिले हैं, या 77 सेंट्स ही क्यों मिले? वो इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एन से कैलकुलेट होता है। चलिए, ये तो रहा हम लोगों का पोजीशन लेने का। अभी मैं फंडामेंटल हेज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना? एक मिनट, हाँ। तो ये भी पोजीशन हम लोग को दे दिया, पैसा दे दिए, ठीक है ना? तो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम लोग कैसे लें, नीचे में कैसे लें? तो आपको नीचे में लेना नहीं है। जैसे ही देखो यहाँ पे टूट जाता है, देखो यहाँ पे लेना है, एक मौका यहाँ पे था, ये एक मौका यहाँ पे था, अब तो स्टॉप लॉस हो गया। इंट्राडे स्टॉप लॉस तो यहाँ पे बनेगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे स्टॉप लॉस तो नहीं है, क्योंकि एक अप ट्रेंड में है करके आपको स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है। आपको डेली ट्रेंड देखना होगा, फिर आवरली ट्रेंड देखना होगा, तब स्टॉप लॉस बहुत दूर रहेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि आपको बाहर निकलना है, तो फिर आप यहाँ पे बाय करके यहाँ पे आप बाहर निकल सकते हैं स्टॉप लॉस पे। लेकिन स्टॉप लॉस की तरफ आया नहीं, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, फिर जाकर के यहाँ पे बाय कर दिया, फिर बाद में मौका ही नहीं मिला आपको। तो इतना ही सारा मौका दे दिया, क्योंकि यहाँ पे फाइनली मौका आपको यहाँ पे दे दिया, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नजदीक है। ये जो मूविंग एवरेज इसके नजदीक है, यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्क्रीनिंग करके ये लिया है। स्क्रीनिंग अगर करते नहीं है तो फिर आपको ये मिलता भी नहीं, ठीक है ना? चलिए, ये अभी ये हो गया आपका, यूएसडी जेपीवाई का भी हो गया, तो वो हम लोग छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे थोड़ा बहुत। मैंने कहा ये जेपीवाई नीचे है, यूएसडी ऊपर है, और एनजेडी का कुछ ठिकाना नहीं है अभी फिलहाल। एयूडी नीचे चला गया और कैड ऊपर चला गया। चलिए देखते हैं, हम लोग स्क्रीन शेयर कर देते हैं। बुल में देखो, ये मुझे अभी आज आपको, आप जो है मुझे समझाना है, बुल में कौन गया था? कैड गया था। और बैर में जो है एयूडी भी था, और यूरो भी था, और जेपीवाई भी था। और यहाँ पे बुल में, यहाँ पे बुल में ये भी था, यूएसडी भी था, है ना?
इतने सारे चीज हैं। अभी आज के दिन ऐसे हुआ है 15 मिनट के हिसाब से, हम लोगों ने 30 मिनट का देखा ही नहीं है, हम लोगों ने आवरली देखा नहीं है, डेली का भी देखा नहीं है करेंसी के स्ट्रेंथ को। सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे फंडामेंटल हेज करके आपका पोजीशन को कैसे बचा सकते हैं। फिर बाद में सीजनैलिटी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है, ठीक? वो सब देखने के बाद जाकर के ना बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर देखते हैं, वो भी हम लोग आज इंक्लूड करने के लिए सोचते हैं, सीजनैलिटी को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। पहले हम लोग जोड़ी को बना देते हैं। जोड़ी हमेशा बनाते समय आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जोड़ी है या नहीं है करके वो सवाल आपके मन में पूछना है। तो हमेशा बनाइए, जो दिखता है वैसे ही जोड़ी बनाइए। कैड एयूडी का जोड़ी बिल्कुल नहीं है, तो एयूडी कैड का है। तो क्या करेंगे सर अभी यहाँ पे? सेल करेंगे। ओके, एक आवाज आ रही है। तो एयूडी कैड को हम लोग सेल करेंगे आज के दिन। उसके बाद कैड यूरो आता है। कैड यूरो करके कोई जोड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो जो राइट जोड़ी है, ये तो राइट जोड़ी है, राइट जोड़ी है, वो हम लोग यहाँ पे लिख रहा है। तो यूरो कैड करके है ना। यूरो कैड यहाँ पे तो क्या है, सेल है, और ये भी सेल है ना। और कैड का तो हो गया, अभी यूएसडी का। यूएसडी एयूडी, यूएसडी एयूडी करके कोई जोड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं है। एयूडी यूएसडी करके जोड़ी है, तो उसको हम लोग क्या करते, फिर से सेल करता आज। तो इसीलिए आज जो है एयूडी यूएसडी जो है सेल में चला गया है। तो अगर यूएसडी को, और एक है सर, कैड जेपीवाई भी है, सॉरी सॉरी, कैड जेपीवाई भी है ना। कैड जेपीवाई और कैड जेपीवाई, कैड जेपीवाई करके जोड़ी है क्या? बिल्कुल है। तो ये मैं हटा के, चलिए ये भी हम लोग जो है बाय कर देते हैं, ये हम लोग बाय करते हैं। तो ये यूएसडी एयूडी सेल, मतलब यूएसडी एयूडी नहीं है, एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी सेल, ये राइट जोड़ी है, ये राइट जोड़ी, ओके जोड़ी, राइट जोड़ी, ये रब ने बना दी जोड़ी है, ये राइट जोड़ी है। पर ये यहाँ पे ये रब ने बनाया नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं यूएसडी यूरो, ये राइट जोड़ी नहीं है, राइट जोड़ी है ये, इसको भी हम लोग सेल ही कर देंगे। और ये है यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई सही में जोड़ी है, इसको हम लोग बाय करा देंगे। चलिए अभी आप में से बोलिए, आप में से बोलिए एयूडी कैड को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? अगर अगर सेल नहीं गए तो ये सारा जो है आज के दिन, ये पूरे पूरे के पूरे जोड़ी ने आपको मदद की है, पता भी होगा आपको। एयूडी कैड सेल में चला गया, आप भी जानते होंगे। यूरो कैड भी सेल में चला गया, कैड जेपीवाई बाय में चला गया, और एयूडी यूएसडी सेल में चला गया होगा। देखते हैं हम लोग एयूडी यूएसडी क्योंकि हम लोगों ने एयूडी यूएसडी को देखा नहीं था, एयूडी यूएसडी को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। और एयूडी यूएसडी काफी दिनों से गिर ही रहा है। देखिए सर, एयूडीएसडी गड़बड़ था, फिर भी गिरा ही है, आखिर में वो गिरा ही है। तो आज के दिन अगर देते देखिए तो यहाँ से एक मौका मिला, तो देखो ये वाला कैंडलस्टिक है, ओके सर, ये वाला कैंडलस्टिक है, वो सेल वाला कैंडलस्टिक है, ये भी है कैंडलस्टिक सेल वाला है। यहाँ से भी अगर पकड़ता है, यहाँ से भी अगर पकड़ता है, यहाँ से भी अगर यहाँ से भी अगर पकड़ता तो भी ठीक था, और यहाँ से भी अगर पकड़ता तो भी ठीक है। तो देखेंगे तो लगभग $323 या $32 और $3.2, यहाँ पे डॉलर्स में ही मिलता है, क्योंकि एयूडी यूएसडी है करके कोट करेंसी जो है यूएसडी है, तो जितना दिखता है उतना ही आपको मिलेगा। ओके, $323 अगर स्टैंडर्ड लॉट लेता तो $323 मिल जाता, यदि आप मिनी लॉट लेते तो $32 मिल जाता, यदि आप माइक्रो लॉट लेते तो $3 मिल जाता। तो ये काफ़ी अच्छा है,
3% आपको मिल जाता है। यदि $100 के बदले में $3 मिल जाते हैं तो 3% आपको मिल जाता है एक ही दिन में, अगर आपने अच्छी तरह से स्क्रीनिंग किया होता तो हम लोग सीजनैलिटी के ऊपर थोड़ा देख लेंगे। सीजनैलिटी देखेंगे क्या? एक बार सीजनैलिटी देखेंगे। ओके, होल्ड कीजिए आप। AUDUSD डाउन ट्रेंड में है क्या देखेंगे। मई में देखिए सर, आपको दिखाई दे रहा है सीजनैलिटी। यस सर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर मई में गिर रहा है और ये देखते हैं US डॉलर इंडेक्स जो है 10 साल का, देखो 5 साल का डेटा भी चढ़ रहा है, 10 साल का डेटा भी चढ़ रहा है, एवरेज डेटा। और जो है इस साल जो करंट जो साल में चल रहा है वहाँ पे भी डेटा जो है चढ़ ही रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं कहीं ना कहीं सीजनैलिटी भी आपको मदद कर रहा है। अगर सीजनैलिटी मदद कर रहा है, ट्रेंड मदद कर रहा है और करेंसी के स्ट्रेंथ मदद कर रहा है, ये सब अगर मदद कर रहा हो तो राइट टाइम पे आपको हिट करनी है और आपका जो है लेना है पैसा। तो पूरे के पूरे मई महीने में ये ऐसा दिखाया गया है कि पिछले 10 साल या 20 साल का जो डेटा है, एवरेज जो डेटा है वो माइनस में ही है, नीचे ही चला जाता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है नीचे ही चला जाता है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में जो है डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? उनका करेंसी पुअर होता जा रहा है उस महीने में, मई महीने में। अप्रैल महीने में आपने देखा होगा थोड़ा ऊपर चला गया था। तो आपको यदि जून में काम करना है तो जून में देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ज्यादा मदद नहीं करेगा आपको। एवरेज जो मिला है वो पॉजिटिव है लेकिन ज्यादा मदद आपको करेगा नहीं। सिर्फ आपको फिर जुलाई में काम कर सकते हो बाइंग साइड पे, अगस्त में काम कर सकते हो आप सेलिंग साइड पे, फिर सितंबर में सेलिंग साइड पे, अक्टूबर में बाइंग, बस फिर दिसंबर में बाइंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाइंग में या सेलिंग में आंख बंद करके रुकना है। आपको वो करेंसी के स्ट्रेंथ एनालिसिस के चार्ट को भी देखना है, सीजनैलिटी को भी देखना है। ये सीजनैलिटी का चार्ट है। सीजनैलिटी को देखना है, करेंसी के एनालिसिस करते समय आपको देखना है कि कहीं वहां पे स्ट्रेंथ है या नहीं। और फिर डेली चार्ट को देखना है कि ट्रेंड क्या है। फिर बाद में आवरली चार्ट को देखना है कि कहाँ वॉल्यूम आया है कि नहीं। और अगर वॉल्यूम देखता नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट को देख के आप AUD USD को ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इतना सारा तो स्क्रीनिंग आपको करके ही करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि करेंसी स्ट्रेंथ आपके फेवर में है, सीजनैलिटी भी आपके फेवर में है, और डेली ट्रेंड कहीं ना कहीं, मुझे पता नहीं डेली ट्रेंड क्या बोल रहे हैं, देखते हैं हम लोग। AUD USD के डेली ट्रेंड देखते हैं हम लोग। कमरा दिखाई दे रहा है सर आपको? यस सर। अ, देखिए डेली ट्रेंड भी नीचे में है तो आपको जैकपॉट लगने से कोई रोकेगा ही नहीं। डेली ट्रेंड भी नीचे ही है। क्यों? सीसीआई बहुत दिनों से नीचे ही है, देखो। तो आपको सीजनैलिटी भी बताया नीचे जा रहा है, वो भी सेपरेट करेंसी ने बताया। और एक सीजनैलिटी देखेंगे क्या हम लोग? वो मुझे देखना था, एक मिनट। हाँ, देखो ये सीजनैलिटी जब आप देखते हो ना तो देखना है करेंसी के सीजनैलिटी को भी देखना है। ओके, करेंसी के सीजनैलिटी को भी देखना है। और ये तो करेंसी का सीजनैलिटी आपने देख लिया, अभी कॉम्बिनेशन वाला भी देखना है ना सर, वो देखेंगे हम। आपको मेरा प्रेजेंटेशन चार्ट दिख रहा है? हाँ यस सर। सर। PPT दिख रहा है ना? हाँ सर। एक मिनट। तो हम लोगों ने करेंसी के देख लिया और इंडिविजुअल करेंसी के सीजनैलिटी देख लिया हम लोगों ने। अभी करेंसी पेयर का सीजनैलिटी भी है ना, वो भी तो देखना है। करेंसी पेयर का सीजनैलिटी हम लोग देख लेते हैं। तो हाँ, ये देखिए ये देखिए सर, मई महीने में क्या बोल रहा है सर? करेंसी करेंसी के करेंसी पेयर के, ये भी करेंसी पेयर दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। कौन सा पेयर है अभी?
AUD एयूडी यूएसडी ना? यस सर। एयूडी यूएसडी में देखिए मई महीने में वो पिछले 18 साल से वो गिर रहा है। तो ये भी डेटा देखो, इंडिविजुअल करेंसी भी एयूडी का ही गिर रहा था और मदद करने के लिए यूएसडी चढ़ रहा था, और कुल मिला के एयूडी यूएसडी भी मई महीने में गिर रहा था, और करेंसी एनालिसिस में भी गिर रहा है, और हमारे जो डेली डेली चार्ट में भी गिर रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे आपके फेवर में हैं, तो फिर आप एयूडी यूएसडी में पुल बैक पे आप सेल करा सकते, पुल बैक पे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पुल बैक क्या होता है, आप भी जानते होंगे पुल बैक क्या होता है। तभी सर हैं क्या आप? यस सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने देख लिया कि सभी जगह से आपके फेवर में है, तो पुल बैक का मतलब क्या हो गया? ये यहाँ पे भी आप रिस्क ले सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी आप रिस्क ले सकते हैं सेल कराने की, यहाँ पे भी आप रिस्क ले सकते हैं सेल कराने की। ओके, तो क्योंकि आपको पता है कि पुल बैक जैसे हो जाता है तो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि ये गिरा था और पुल बैक हो गया, तो यहाँ पे आप सेल करा सकते हैं। देखो यहाँ पे तो लंबा राइड आपको मिल सकता है। तो ये जो जगह है, ये इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब, और लिक्विडिटी यहाँ पे मिल जाता है लोगों को, सेल कराने की लिक्विडिटी यहाँ पे मिलता है लोगों को। अक्सर क्या लगता है, कोई भी जो ट्रेडर को जो रिटेल ट्रेडर रहता है, वो उनको क्या लगता है, अरे चला गया अभी तो ऊपर ही चला जाएगा करके हम लोग को लगता होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, सीजनैलिटी को देखा, करेंसी के स्ट्रेंथ एनालिसिस को देखा, करेंसी नीचे गिर रहा है, यूएसडी भी ऊपर चल रहा है, और करेंसी के सीजनैलिटी को भी देखा, करेंसी पैर के सीजनैलिटी को देखा, करेंसी के सीजनैलिटी को देखा, करेंसी के आज के बुल और बैर को ढूंढा, और डेली चार्ट पे गया और ट्रेंड देखा यूडी यूएसडी के। ये सारा देखने के बाद यदि आपको पुल बैक आ जाता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। आप यहाँ से सेल कर, यदि यहाँ पे आप डरते हो तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं डरना है। कहाँ पे नहीं डरनी है? यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे कहीं कभी भी डरना नहीं है। देखो इस जगह पे कभी भी डरना नहीं, ये जगह जो है सेल का एरिया है। क्यों? देखो ये क्लोजिंग जो है ये बिल्कुल नीचे हो गया है, रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग हो गया है, तो ये भी आपको जो है लगभग 3.2% दे देता। यदि आप यहाँ पे ले लेते तो लगभग 4.2 का परसेंटेज दे देता। तो भले ही आज एयूडी यूएसडी में ऊपर नीचे ऐसा जा रहा हो, लेकिन आपको पता था कि ये सैली होगा करके, और आपने जो है, और आप डरना नहीं है जब आप सही हो। मैं बता रहा हूँ, आप जब सही रहते हो तो कभी भी डरना नहीं। मैं आपको डरने, जब डरता है वो भी मैं बात करूंगा। चलिए, लोग अक्सर डरते हैं तो सेल करने के बाद, अगर समझो ये सेल किया आपने, यहाँ पे सेल किया, देखो हाँ, आप सोचने वाली बात है। हम लोग अभी ऑपोजिट करेंगे, कुछ कुछ चीजों को हम लोग ऑपोजिट करेंगे। यहाँ पे आप सेल किए, तो यहाँ पे सेल किया था और गाड़ी ऊपर चला गया, ऐसे सोच लीजिए कि गाड़ी ऊपर चला गया, तो कहाँ से गिरेगा वो? आप भी पता है कि ये एरिया जो है यहाँ पे लिक्विडिटी था, तो क्या करेगा, बिल्कुल यहाँ पे जा करके डरा के, देखो ये एरिया को भी पार कर देगा, डराने के लिए ये एरिया को भी पार करा देगा। तो क्या करेगा, इस तरीके से वो ऊपर जाके ही वो नीचे आ सकता था। लेकिन आपको फिर से डराने के लिए क्या होगा, फिर से डराने के लिए देखो ये एक लिक्विडिटी जोन है, ये एक लिक्विडिटी जोन है, देखो ये एक लिक्विडिटी जोन है। तो कहाँ पे क्या हो जाता, अगर वैसे चला जाता तो इस तरीके से वो नीचे आ जाता है, इस तरीके से समझने की कोशिश करो। और यदि ऊपर ही जाना है, देखो अभी तो उल्टा हम लोग सोचेंगे, अगर इसको ऊपर ही जाना है तो उसको नीचे आके ही ऊपर जा सकते हो। तो क्या होगा, मालूम पड़ा कि सीधा ऊपर चला गया, तो आप अभी डरोगे। यहाँ पे तो लिक्विडिटी ग्रैब है, नीचे गिरने की संभावना है, लेकिन सीधा अगर ऊपर चला गया
तो आप संकोच मत कीजिए, यहाँ पे एक सेल लगा लीजिए आप, जितने जो पैसे बचे हैं वो सेल करा दीजिए, क्योंकि यहाँ तक तो उसको आके ही, देखो ये जो एरिया है यहाँ तक आके ही वो ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे सेल का और मौका, तो कितना मौका है, यहाँ पे एक मौका, यहाँ पे सेल करने का दूसरा मौका, यहाँ पे सेल करने का तीसरा मौका है, और वो मौका मिलने के बाद नीचे ही आ जाएगा, नीचे ही आएगा, लेकिन नहीं आया तो यहाँ तक आने के बाद ही ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर्स के लिए लिक्विडिटी ग्रैप कहाँ मिलता है पता है आपको? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बायर्स के लिए लिक्विडिटी ग्रैब, अगर अगर मार्केट यहाँ से आप सोचते हैं कि ऊपर चला गया, तो ये ऊपर चला गया यहाँ से, वो वहां पे देखो ये टूट भी गया है, अगर समझो आपने सोचा कि ये टूट गया है और डेंजर है, अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे आके ही ऊपर जाना है, तब तक आपका पोजीशन खाली हो जाएगा, तब तक आपका पोजीशन खाली हो, क्योंकि हाँ यहाँ पे भी आपने सेल किया था, यहाँ पे भी आप एक सेल किया था, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक सेल करा के रखे हैं। तो एवरेज देख लीजिए सर, एवरेज देख लीजिए, आपका प्रॉफिट में ही निकल जाएंगे आप। तो इसीलिए कभी भी डरना नहीं, आप जब सही रहते हो तो, आप जब सही रहते तो, आप जब गलत रहते तो ये कोई भी मौका नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी ग्रैप के बारे में सपना भी मत देखिए आप सही थे, क्योंकि सेल ट्रेंड में आपने सेल लिया था, आप गलत नहीं थे, लेकिन कभी कभी मार्केट आपको फंसाने के लिए लेके जा सकता है, लेकिन जस्टिस देने के बाद ही वो ऊपर चला जाएगा, न्याय देने के बाद ही वो ऊपर चला जाएगा, तब तक आपको है शांति से रुकना पड़ेगा। शम्मी सर आपको समझ में आ रहा है? ओके, शम्मी सर तो गायब हो गए। कोई और समझ में आ गया सर? यस सर। तो इसीलिए आप जब सही रहते हो तो कभी भी गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि गलती होती है और आपको पोजीशन को छोड़ना नहीं है, तब जाकर के मैंने कहा कि फंडामेंटल हेज करा के छोड़ देंगे। तो फंडामेंटल हेज के बारे में कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, आज भी आपसे मैं पूछूंगा, मुझे फंडामेंटल हेज पेयर निकाल के दे दीजिए इस तरीके से, जो आप आज का सिचुएशन है उस तरीके से आप जो है मुझे फंडामेंटल हेज पोजीशन निकाल के दे दीजिए। मुझे एयूडी कैड को बचाना है, तो मैं कैसे इसको बचा सकता हूँ? ओके, मैं बताता हूँ आपको। यूएसडी कैड, क्या करना है यूएसडी कैड को? बचाना है तो एयूडी 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 कैड को हम लोगों ने क्या किया है, सेल किया है। अगर वो गलती से भी ऑपोजिट चला जाता है तो हम लोगों ने यूएसडी कैड, जो ये जोड़ी है, इसको हम लोग लेना है, फंडामेंटल हेज कराने के लिए इसको लेना है। तो इसके लिए तो क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे या सेल करेंगे? बाय करेंगे इसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और अगर इस जोड़ी को ले लेता तो, यूरो यूडी को, ओके सर। सेल करेंगे सेल। सेल करेंगे। कोई बता सकता है क्या वो सही है? सर ने कहा वो सही है, सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयूडी सेल में है और यहाँ पे एयूडी बाय में है, यहाँ पे एयूडी बाय में है और यहाँ पे एयूडी सेल में है। तो ये हेज हो गया, ये हेज हो गया। ओके, और कोई है एयूडी जीपीवाई? एयूडी जीपीवाई को क्या करते हैं? बाय। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पकड़ा है। तो यही जो तीन चीज हैं जो आप बचा सकते हैं इसको, और कोई चीज है क्या बचा सकता है? बचा सकता है कोई ऐसे ये कैड को या एयूडी को, जो भी है बचा सकता है ना? वो कैसे? क्योंकि अभी एक दो है, एक जो है एयूडी को हम लोगों ने चुन लिया, ओके, एयूडी का जो है जोड़ी हम लोगों ने ले लिया, कैड का भी जोड़ी हम लोगों ने ले लिया, ओके, इतना ही है, इसी से हम लोग बचा सकते हैं और कोई नहीं है, ठीक है ना?
तो कोई एक जोड़ी को लेकर के आप इसको इस पोजीशन को बचा सकते हैं। यदि सेल किया है और ये लॉस में चला जाता है, तो सेल किया है और लॉस में चला जाता है, तो ध्यान में रहे ये जो प्रैक्टिस है आपके पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आपके पैसे को बोले तो पैसे बना के दे देंगे या फिर बीपी पे पहुंचा देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका पहुंचा देगा। तो इसी तरीके से आप जो है पैसे बना सकते हैं इस बाजार से। नहीं तो क्या होगा, आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे, लॉस में छोड़ देंगे दोगे। तो लॉस में नहीं छोड़ते हुए इस तरीके से भी आप बाहर निकल सकते हैं, जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट से आप निकल सकते हैं। हालांकि हालांकि आपके तरफ से आपके तरफ ही जाने के लिए हम लोगों ने 80 से 90% का रास्ता तो ढूंढ लिया है, क्योंकि सीजनैलिटी आपके फेवर में है, सीजनैलिटी करेंसी के दोनों करेंसी के आपके फेवर में है, और ट्रेंड आपके फेवर में है, फिर आवरली के वॉल्यूम आपके फेवर में है, और फिर 15 मिनट भी आपके फेवर में है। तो फिर नीचे ही चला जाएगा, लेकिन अगर एक आध बार कुछ गलती से अगर ऊपर चला जाता है तो आपको बचाने के लिए इस तरीके से आपको जो है बचानी है। ठीक है, अभी यूरो कैड बता सकते हैं कोई, यूरो कैड को किस तरीके से बता सकते हैं? यूरो कैड को हम लोगों ने सेल किया था, तो इसको कैसे बचाएंगे? बता सकते हैं कोई? चलिए मैं ही बताता हूँ। यूएसडी कैड, इसको लेकर के क्या करेंगे हम लोग? बार, और यहाँ पे यूरो है तो यूरो एयूडी वो भी तो है, यूरो एयूडी, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको भी बार, और फिर यूरो जेपीवाई, इसको भी हम लोग बाय। बाय करेंगे। वेरी गुड। अभी जो है कैड जेपीवाई है ना, कैड जेपीवाई कैड जेपीवाई को हम लोगों ने बाय करा के रखे हैं, इसको हम लोग यूएसडी कैड से कैसे बचाएंगे बताइए तो, क्या करेंगे? बाय करेंगे। बाय या सेल? बाय। बाय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बाय करेंगे। वेरी गुड। और फिर कौन है जोड़ी वाला? यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई तो क्या करेंगे सर? सेल करेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा है, बहुत 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 अच्छा, अच्छी बात है। फिर बाद में हो गया यूडीजी, तो क्या करेंगे सर? सेल। सेल, बिल्कुल सही पकड़े। तो ये ध्यान में रहे हमेशा, हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल हेज कर रहे हैं। फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटली सब स्ट्रेंथ को देख लिया है, करेंसी के स्ट्रेंथ को देख लिया है। ये सारा जो करेंसी आज के दिन ये उसी जगह पे गया जो हम लोगों ने सोचा था, उसी जगह पे प्रवास का मतलब क्या है, सफर किया, सॉरी, उसी जगह पे सफर किया है जो हम लोगों ने चाहा था, है ना? तो वही हुआ है। लेकिन अगर गलती से भी अगर उल्टा ज्यादा जाता है तो हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि यहाँ पे हम लोग उसको रोक देंगे करके। तो इसी तरीके से जो है आपका रोक जो है वो रोक सकते हैं आप। समझने की कोशिश कीजिए, कभी भी आप हारोगे नहीं बाजार में जब आप इस तरीके से माइन्यूटली आप काम करोगे। लेकिन यहाँ पे भी हार सकते हो, कब? जबकि आपका जो लॉट साइज पे काबू अगर नहीं रहता है, तब लॉट साइज पे काबू अगर नहीं रहता है तो कोई भी रोक नहीं सकता आपके पैसे को, आपका पैसा बर्बादी होगा। तो लॉट साइज पे काबू आपको रखना है। जैसे ही मैंने कहा था कि $100 है, तो बिल्कुल आप इस इंडस्ट्री में कदम मत रखिए। मैंने कहा है जरूर 0.01 का पोजीशन एक ले सकते हैं करके, लेकिन एवरेज कराने के लिए कोई अलग सा पोजीशन लेने के लिए कोई पैसा ही बचा नहीं है, है ना?
हालांकि मार्जिन सिर्फ तीन डॉलर ही चला जाता है, हालांकि $3 ही मार्जिन चला जाता है, फिर भी $100 लेकर के कोई बाजार में आना ही नहीं। तो कम से कम आपको कितना डॉलर लाना है? $200। $200 ला करके सिर्फ 0.01 की ही आपने जो है आज की जो एक पोजीशन देनी है, एक ही पोजीशन देनी है एयूडी कैड को, सेल किया है। लेकिन इसको बचाने के लिए, ये तो सेल किया आपने, इसको बचाने के लिए आपके पास पैसे हैं, क्योंकि $200 है, मार्जिन कितना चला गया होगा? लगभग लगभग मार्जिन आपका चला गया होगा $3। फिर भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 197 है, और उनमें से कोई $5 या $10 आपके माइनस में चला है, क्योंकि चला गया है क्योंकि वो एयूडी कैड लॉस में जा रहा है। तो आप और एक पोजिशन भी ले सकते हैं, आपके हाथ में अभी 197 माइनस एक $7 पकड़िए, तो $190 अभी बचा हुआ है। और अभी आपने क्या किया? यूएसडी कैड को बाय करा के रखा है, यूएसडी कैड को बाय करा के रखा है। तो बाय करने के बाद आपका जो ये चला जाएगा, कौन सा, एक मिनट है, ये यहाँ पे रखता हूँ मैं, ये बाय किया है आपने, और आप 0.01 के ही बाय किए हैं इसको बचाने के लिए। और यहाँ पे आपका डॉलर जो चला जाएगा वो भी $3, लगभग $3 चला जाएगा। तो अभी जो है हेज हो गया, अभी चिंता ही नहीं है, अभी आपको चिंता ही नहीं है। इसका नतीजा जो है आपको आपको सामने बता दी। ये एक मैं पूछ रहा हूँ आपको, एयूडी कैड जो सेल में था वो लॉस में चला गया, लॉस में चला गया, अभी चल रहा है लॉस में $7। ये क्यों गया ऐसा? कोई बता सकता है मुझे? लॉस में जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन यदि लॉस में जा रहा है तो वो क्यों गया है? बताइए सर। हेलो। हेलो, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर। ये एयूडी कैड लॉस सेल में जो किया था वो लॉस में क्यों चला गया, अगर जाता है तो? एयूडी यहाँ से शिफ्ट होके, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आया है करके, समझ में आ रहा है सर? बैर से बैर से स्विच होके बुल में आ गया करके। तो ये अगर पोजीशन है तो एयूडी कैड का अब का सिचुएशन क्या होगा? एयूडी कैड का अब का सिचुएशन क्या होगा? पता बताइए तो। सर बाय होगा सर। नहीं सर, बाय नहीं होगा ना, एयूडी और कैड एक ही जगह पे है। अभी क्या होगा? कंसोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन होगा। तो कॉन्सोलिडेशन अगर होता है तो जो -7 है वो -7 ही रहेगा बराबर। जब वो कॉन्सोलिडेशन में चला जाएगा, जब एक चीज को शिफ्ट किया है, एयूडी यहाँ पे आ गया है, तो कॉन्सोलिडेशन में चला जाएगा। और जैसे ये एयूडी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया है अभी, तो वो अभी बाकी के वैसे के रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हाल होगा? यूएसडी कैड का, यूएसडी कैड वैसे भी तो कंसोलिडेशन में ही है ना, कंसोलिडेशन में ही है, तो यहाँ पे भी जीरो ही रहेगा। अभी कुछ भी फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है। लेकिन और नेगेटिव अगर एयूडी कैड जा रहा है, और नेगेटिव अगर एयूडी कैड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया है? यहाँ पे ये जो कैड है, ये जो कैड है, ये यहाँ पे आके बैठा है। अभी क्या होगा यूएसडी कैड का, बता सकते हैं कोई? यूएसडी स्ट्रांग हो गया और कैड वीक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लगभग कुछ $8 कुछ मिलेगा, सॉरी $8 मिल जाएगा या $10 मिल जाएंगे, एकदम तेजी से जा रहा है तो 10 आपको कमाई दे दिया है इसने, यूएसडी कैड ने। और जो लॉस जो है कंसोलिडेशन में जो चल रहा है वो 7 है, हो सकता है 8 हो गया हो सकता है 9 हो गया हो, या हो सकता है 10 हो गया हो। फिर भी आपको जो है बीईपी पे पहुंचेंगे आप, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे। बाकी कोई रास्ता ही नहीं है, बाकी कोई भी रास्ता ही नहीं, क्योंकि आपने इसको फंडामेंटली हैज करा के छोड़े हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो बीईपी पे आ जाएगा, जरूर आ जाएंगे।
तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर तक आपको रुकना ही पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा। समझने की कोशिश करो। इस तरीके से जो है आपको मन में ये शिफ्टिंग करानी होगी, मन में नहीं, ये असल में शिफ्टिंग हो रहा है। इसी वजह से आपका एयूडी कैड ने सेल का जो पोजीशन है उसने कुछ भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उसका शिफ्टिंग हो गया है। बारीकी से देखोगे तो लाइव चार्ट पे एयूडी का शिफ्टिंग बैर से बुल में चला गया होगा और बुल से बैर में कैड चला गया होगा। इसी वजह से ईयूडी कैड आपको पैसे नहीं दे रहा है। इसका मतलब तुरंत आप एक्शन लोगे क्या? नहीं, आपको कम से कम रुकना पड़ेगा, -7 या -10 तक तो रुकना पड़ेगा। तो -10 जाने का मतलब क्या है? लगभग 100 पिप्स विपरीत दिशा में जा रहा है, 100 पिप्स ऑपोजिट दिशा में जा रहा है। 100 पिप्स ऑपोजिट दिशा में गया बोला तो बहुत गया है, बहुत गया है, ठीक है ना, बहुत गया है। तो वहां पे आपको देखना है कि कहीं आपको मदद करने के लिए आवरली चार्ट है कि नहीं। अगर आवरली चार्ट भी मदद नहीं करता है तो फिर आप जो है फंडामेंटली हेज करा के छोड़ सकते हैं, जहां पे $10 माइनस का $10 ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो $12-13 हो जाएगा और फंडामेंटल हेज का जो पोजीशन है वो आपको प्रॉफिट से बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाद में धीरे ही सही, थोड़ा देर लगेगा। फंडामेंटल हेज पेयर कभी भी इस तरीके से भागता है, मैं बताता हूं आपको, सीधे तरीके से भागता नहीं है। अगर देखो, हाँ, यह ध्यान रहे आपका, यूडी कैड जब आपने -10 पे हेज करा दी थी, तभी जो यूएसडी कैड क्या था हाल, यूएसडी कैड कुछ जीरो था, नो लॉस नो प्रॉफिट पे था। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हो सकता है ये 12 पे चला जाए, -12, और ये हो सकता है -4 पे। तो आप सोचेंगे ये तो बहुत बेकार हो गया, -16 हो गया करके आप सोचेंगे ये तो गलत हो गया, आदर्श को डंडे से हम लोग मार देंगे। यहाँ पे तो फिर से ज्यादा हो सकता है, इससे भी बदतर कंडीशन हो। -14 और -8 हो गया होगा, तो कितना हो गया? 22, -22 हो गया। तो आप सोचेंगे यार ये तो कंडीशन एकदम बेकार है, आप इससे ज्यादा नहीं देख पाओगे और आप बोलेंगे अरे ये और बदतर कंडीशन में जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो था ये सेल में था और ये जो है ये बाय में है। आपके जानकारी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे कैड के लिए ये दोनों अलग अलग हैं। कैड यहाँ पे, कैड यहाँ पे, कैड जो है वो बाय में है, यहाँ पे कैड बाय में है और यहाँ पे कैड सेल में है। तो कभी भी आप डरिए मत, कहीं ना कहीं आपको जो है इसको धीरे ही सही, ये क्या होगा आगे चल के, ये धीरे धीरे ये 8 होगा माइनस और ये होगा +10 होगा, और जिस जिस समय ये ऐसा होगा तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ध्यान रहे, कभी भी फंडामेंटल हेज इस तरीके से भागता है, लेकिन नॉर्मल हेज किस तरीके से भागता है पता है आपको? नॉर्मल हेज कैसे हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वैसे हो जाता है जैसे कि आपको दिखता है, ईयूडी कैड बाय और ईयूडी कैड सेल। ओके, तो आप -10 पे लिए थे और ये 0 पे है, फिर बाद में ये -12 हो जाएगा और ये 2 होगा, प्रोपोर्शनली वो बढ़ेगा, फिर ये माइनस, जो समझने की कोशिश करो, ये कुछ भी आपको मदद नहीं करेगा। ये -16 होगा या -20 होगा, तो ये होगा 10। तो कुछ फर्क आ रहा है क्या? जो एवरेज जो है -10 ही रह जाता है और ऊपर से स्वैप चार्जेस गिर जाता है, स्प्रेड गिर जाता है, तब जा करके वो कुछ भी आप इसमें पैसे नहीं बना पाओगे। लेकिन इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, वो मैं बताऊंगा सेशन में, हमारे सेशन में बताऊंगा, जो नया जो फ्रेश सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा नॉर्मल हेज से कैसे बचाना है। आमतौर पे नॉर्मल हेज से बचाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, नॉर्मल हेज से निकलने के लिए दिक्कत हो जाती है, आपका मन शांत होगा लेकिन हेजिंग पोजीशन से आप बाहर निकल नहीं पाओगे। तो उससे भी बाहर निकलने का रास्ता हम लोग आपको बताएंगे, जहाँ पे आप शांति से आप करोगे तो नॉर्मल हेज से भी निकल 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 जाओगे
कोरिलेटेड पैर के इसमें से भी निकल जाओगे, लेकिन कोरिलेटेड पैर में कभी भी आप सोचिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ। कोरिलेटेड पैर के लिए आप एयूडी यूएसडी बाय करके रखे हैं, और आप सोचते हैं कि इसको बचाने के लिए बिना कुछ देखे हुए आप यूरो यूएसडी को सेल करेंगे, बिना कुछ देखे। अब ऐसा कर सकते हैं कि देख के भी कर सकते हैं, बिना कुछ देख के आप सेल करके रखे हैं। लेकिन इसको हेज करना, फंडामेंटली हेज करना, कोरिलेटेड पेयर हेज करना, ये ठीक है। लेकिन आप यदि सोचते हैं कि इसको छोड़ के जीबीपी यूएसडी को लगा देंगे, तो ये गलत साबित होगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। थोड़े लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने तो एयूडी यूएसडी में बाय किया था, एयूडी यूएसडी में बाय किया था, उसको बचाने के लिए मैंने जीबीपी यूएसडी को सेल करा के रखे हैं। कॉमन करेंसी यूएसडी है, कॉमन करेंसी यूएसडी है, इसी वजह से मैंने सेल करा के रखे हैं। गलत यहाँ पे हुआ है आपका, जीबीपी एक अलग तरीके से चला जाता है। जीबीपी को कभी भी जो है किसी के साथ कोरिलेशन में लेना ही नहीं है। जीबीपी को लेना है कोरिलेशन में तो जीबीपी खुद आना चाहिए, जैसे कि जीबीपी यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी कैड और जीबीपी सीएचएफ। इस तरीके से आप फंडामेंटल हेज कर सकते हैं, या फिर कोरिलेटेड पैर के हिसाब से आप हेज करा के रख सकते हैं। लेकिन कोई अन्य पैर के साथ, कोई अन्य करेंसी के साथ जीबीपी को कभी भी जोड़िए मत। जीबीपी का अलग अंदाजा है, और जो अंदाज है, अंदाज अलग है उसका, अंदाज अपना अपना है। ओके, बिल्कुल अपना खुद का एक अंदाज है। तो जीबीपी को कभी भी फंडामेंटल हेज या कोरिलेटेड हेज लेना ही नहीं है। अगर फंडामेंटली भी मिल जाता है तो भी, जैसे कि ये वाला बुल बैर, मैं बोलूँ जीबीपी यहाँ पे खुद खड़ा है, और यहाँ पे यूएसडी है, यूएसडी नहीं, अब मैं बोलूँ कि जेपीवाई है, और यहाँ पे यूडी है, और यहाँ पे जो है यूएसडी है। तो आप बोलेंगे कि जीबीपी यूडी, जीबीपी यूडी क्या करेंगे सर यहाँ पे? बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी को क्या करेंगे सर? बाय। और फिर जेपीवाई मतलब यूडी जेपीवाई को क्या करेंगे सर? सेल। सेल। और यूएसडी जेपीवाई को सेल। 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 तो अभी हम लोग सोचेंगे कि जीबीपी जो है, जीबीपी यूएसडी जो है, जीबीपी यूडी, जीबीपी यूडी जो है वो गलत तरीके से जा रहा है। तो हम लोग सोचेंगे अरे चलिए एयूडी यूएसडी को क्या करेंगे हम लोग, एयूडी यूएसडी को सर हम लोग सोचते हैं कि इसको भी क्या करेंगे, हेज कराने के लिए, इसको हेज कराने के लिए क्या करेंगे? बाय करेंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, बाय करेंगे। तो ये गलत साबित होगा, ये गलत साबित होगा आपके लिए। ठीक है सर, आपने सही पकड़ा है। बहुत सारे जो सर और मैडम को समझ में आने आने में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत साबित होगा आपके लिए। समझ में आ रहा है? ये गलत होगा आपके लिए। ये जो ये जो कॉम्बिनेशन है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जीबीपी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वॉलेटाइल रहता है, उसका मूवमेंट अलग तरीके से जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब भी आप फंडामेंटल हेज कराते हो, तो इस तरीके का ध्यान रखना होगा। हालांकि 90% आपके फेवर में जाएगा यदि आप सारा चीज आप ढूंढ लेंगे तो। इसमें न्यूज फैक्टर भी है, वो देखा नहीं है, वो हम लोग ने बताया नहीं। न्यूज फैक्टर भी आपके फेवर में रहता है। न्यूज अगर नहीं रहता है तो बहुत बढ़िया बात है। न्यूज अगर उस दिन अगर न्यूज नहीं रहता है तो फिर आपके लिए चांदी चांद है। यदि न्यूज रहता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से जो है फंडामेंटल है, बहुत सारे जो सर और मैडम को कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन धीरे ही सही आपको समझ में आ जाएगा। मेरे सेशन अलग भी ले लेंगे तभी वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो बोलते हैं ना, समझने के लिए इशारा है काफी। यहाँ पे तो इशारे से भी ज्यादा मैंने समझाने के प्रयास किया है, तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये तरीका जो है वो करने की जरूरत नहीं जब आप स्क्रीनिंग अच्छे तरह से करते हो तो, या आपका स्क्रीनिंग जब गलत हो जाता है तब
प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और कभी भी आप अगर सही हो तो आपको मौका कंपनी दे देगा। कौन सा कंपनी है? फॉरेक्स की कंपनी। ठीक है, फॉरेक्स की कंपनी नहीं, फॉरेक्स की मार्केट। ओके, इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे। कल का दिन फ्राइडे है, बहुत सारे वॉलेटाइल मार्केट रहते हैं। आज भी वॉलेटाइल था मार्केट, आज भी थोड़ा वॉलेटाइल था। और लेकिन जिसने सही में जो दिशा पकड़ा था उनके लिए तो अच्छा मार्केट था। हम लोगों ने ये भी कल डिस्कस किया था कि गोल्ड में गिरावट आ सकती है करके, वो वैसे ही गिरावट आ गया है। हम लोगों ने बाइंग नहीं किया था, है ना। मुझे अभय सर ने पूछा था कल कि बाइंग कर लूं क्या करके। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कल कि अभय सर नहीं है लगता है शायद। ओके, रहने दो। तो कल शम्मी सर ने भी पूछा था, है ना। शम्मी सर है क्या, या गए हैं लगता है। चलिए, रहने दो अभी, जो बचा है आगे। थैंक यू, गुड नाइट, ठीक है ना। कोई गुड सवाल है नाइट तो, सर। हाँ कोई सवाल है तो कर सकते हैं, ठीक है।